ओनली न्यूज़ एनालिसिस। तो आज हमारे नॉनी न्यूज़ एनालिसिस के दो तीन मुद्दे हैं। एक पहला मुद्दा है जो विपक्षी दलों की जो मीटिंग हुई 26 दलों की, इन्होंने एक नाम दिया अपने पूरे गठबंधन को, उस नाम दिया इंडिया। अब ये जो इंडिया नाम दिया, इससे बहुत ही हलचल मची हुई है सत्ता पक्ष में, स्पेशली बीजेपी और उनके गठबंधन में, कि ये इंडिया का जो नाम सुन के बहुत ज़्यादा वो तिलमिलाए हुए हैं इंडिया वाले नाम को लेके, क्योंकि जो नाम है अब उसमें वो कैसे बोलेंगे कि इंडिया को हराओ, और कैसे बोलेंगे कि इंडिया एनडीए अगेंस्ट इंडिया, या बीजेपी जो है वो इंडिया को हरा देगी। ये सारे बातें वो बोल नहीं पाएंगे। मतलब एक बड़ी जो 26 विपक्षी दल हैं उन्होंने ऐसे चाल चल दी अपनी, कह लीजिए कि तुरुप का इक्का डाल दिया उन्होंने उसके ऊपर, कि वहाँ पे जो हमारा सत्ता पक्ष है बेसिकली जो बीजेपी और एनडीए है, जिसमें कि 38-39 दलों की मीटिंग हुई, तो वो भी बड़े हैरान हैं, थोड़े से तिलमिलाए भी हुए हैं, मिर्ची भी लगी हुई है कि उनके बहुत सारे नेता जो है वो इंडिया हटा हटा के भारत लिख रहे हैं और ये सब कर रहे हैं। मतलब क्या बताएं, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है इस चीज़ को लेके कि इसका क्या काट निकालें, क्योंकि अभी तक बीजेपी की जो भी राजनीति रही है वो राष्ट्रवाद को ऊपर लेके रही है, देश को लेके ऊपर रही है। और इन्होंने जो चाल चली है, या तुरुप का एक का खेला है अपने नाम को रख के, इस अलायंस ने अपना इंडिया का जो नाम दिया है बेसिकली INDI, ये जो अलायंस का नाम दिया है, ये जो है एक बड़ा ही गेम चेंजर टाइप का एक वो दिया है, जिससे कि मतलब बीजेपी के सारे नेता तिलमिलाए हुए हैं और बड़ा एक हड़कंप टाइप का मचा हुआ है। इसी बीच में एक खबर आ रही है कि दिल्ली में एक शख्स ने इस जो नाम है इसके ऊपर एक एप्लीकेशन दी है पुलिस को, कि ये नाम है जो विपक्षी दल जो यूज़ कर रहे हैं, 26 विपक्षी दल, ये जो एम्बलम जो कोड होता है हमारा इंडिया का, उसके खिलाफ है। और इनको मिसयूज़ करने से, राजनीतिक फ़ायदे के लिए जो इंडिया का नाम यूज़ कर रहे हैं, इससे हमारी भावनाएं आहत हो रही हैं, और इसको यूज़ करने से रोका जाए। इस तरह की उन्होंने एक एप्लीकेशन जो है पुलिस थाने में, दिल्ली पुलिस थाने में लगाई है। तो देखते हैं इसका क्या आगे निकलता है मामला। लेकिन ऐसी बहुत सारी पार्टियां हैं जो कि इंडिया का नाम यूज़ कर रही हैं, बहुत सारे लोग भारत का नाम यूज़ करते हैं, बहुत जगह पर यूज़ होते हैं, तो वहाँ पर तो किसी की भावना आहत नहीं हुई है, और होती तो अभी तक तो हट गए होते सभी लोग। बहुत सारी पार्टियों के नाम के साथ में भारत जुड़ा हुआ है या इंडिया जुड़ा हुआ है। तो अब देखते हैं इसका क्या मामला निकलता है। फिर एक और बड़ा जो है वो एक झटका लगा है बेसिकली, जो ईडी बेस्ड जो राजनीति चल रही है हमारे देश में, कि ईडी को आगे करके जो राजनीति चलती है उसके ऊपर छत्तीसगढ़ का एक मामला है, जिसमें कि छत्तीसगढ़ में जो शराब घोटाले को लेके जो आरोप लग रहे थे कि 2000 करोड़ का शराब घोटाला हुआ है, उसके ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा डिसीजन दिया है। पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का डिसीजन दिया है ईडी के मामले में, जहां पर कि ईडी को पूरी तरह से जांच से रोक दिया गया है इस मामले में, और ईडी को हिदायत भी दी गई है कि वो अपना व्यवहार ठीक करे जहां भी आप इस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। तो ऐसा हुआ कैसे, सुप्रीम कोर्ट ने क्यों रोक दिया ईडी को इसको करने के लिए? बेसिकली मामला जो शराब घोटाले का जो मामला था, इसमें जो भी जिन किसी भी लोगों को ईडी ने जिनकी संपत्ति जब्त की थी या जिनको भी आरोपी बनाया था, उनके खिलाफ कहीं पर भी किसी भी थाने में या इनकम टैक्स एक्ट के तहत कहीं पर भी कोई भी प्राथमिकी दर्ज नहीं हुई थी। और यही सबसे बड़ा मूल आधार रहा सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन का, क्योंकि ईडी जब भी कोई केस करती है तो वहाँ पे ऑलरेडी एक FIR होती है, वहाँ पे उनके खिलाफ या कहीं ना कहीं कोई इंक्वायरी चल रही होती है, कोई ना कोई एक एजेंसी इंक्वायरी कर रही होती है, और उसको फिर आगे बढ़ाती है ईडी जो है, जो PMLA जो एक्ट है उसके आधार पर, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ डिमार्केट किया, डिमार्केशन यानी इनको एक लाइन खींचने की कोशिश करी, समझाने की कोशिश करी, बताने की कि भाई यहाँ पर ईडी का ये केस नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑलरेडी पहले से इस तरह का कोई मामला नहीं था। तो इसको लेके भी जो हमारा जो सत्ता दल है, जिसको कि ईडी कंट्रोल जिसको करती है, वो भी बहुत ही तिलमिलाया हुआ है इस मामले को लेके। एक तगड़ा झटका दिया है सुप्रीम कोर्ट ने इस मैटर के ऊपर। और तीसरा जो मामला एक और आया, वो आया दिल्ली यूनिवर्सिटी का मामला। आपको याद होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक कार्यक्रम किया था अभी रिसेंटली, और उस कार्यक्रम के विरोध में कुछ छात्रों ने बोला था कि हम विरोध करेंगे प्रधानमंत्री जी का। तो केवल उन्होंने बोला था, ऐसा कुछ उनका प्लानिंग था या नहीं था वो तो खैर वही बता सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा बोला था कि हम उनका विरोध करेंगे प्रधानमंत्री जी का जब वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आएंगे। तो इसके मद्देनज़र दिल्ली पुलिस ने कुछ छात्रों को नज़रबंद कर लिया था, उनके घर में कैद कर दिया,
और जब उन छात्रों ने उनसे पूछा कि भैया हमारे को हमारी क्या गुनाह है, आपने क्यों बंद कर रहे हैं, हमें क्यों डिटेंशन किया जा रहा है इस तरह से, तो उन्होंने कोई भी कागज़ पेश नहीं किया, केवल इतना ही बोला कि हमारे बड़े साहब का हुक्म है, आपको डिटेन करना है, यानी आपको इलीगली डिटेंशन कर देना है, मतलब रोक देना है। तो इसको उन्होंने उनको उन छात्रों को रोका। उन छात्रों ने दिल्ली हाई कोर्ट में फाइल करी पिटिशन। उसमें बताया कि पूरा मामला कि हमें इस तरह से इलीगली डिटेन किया गया और हमें कोई कागजात नहीं बताए गए दिल्ली पुलिस की तरफ से। जब दिल्ली हाई कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को जब सम्मन किया, उनसे पूछा कि भाई क्या है मामला, तो जो दिल्ली पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उन्होंने भी बोला कि हाँ इसके ऊपर हमने कोई भी ऑफिशियल जो है वो इसमें वो नहीं दिया था, हमने कोई भी ऑफिशियल सम्मन नहीं किया था या उनको डिटेंशन के लिए कोई भी ऑफिशियल वो नहीं दिया था। तो उसके बाद जो दिल्ली हाई कोर्ट है उन्होंने उस पर्टिकुलर थाना जो जहाँ के लोग उनको डिटेंशन करने के लिए गए थे उन छात्रों को, उनको नोटिस भेजा, रजिस्ट्रार के थ्रू नोटिस भेजा कि इमीडिएट कार्रवाई की जाए और उन सारे पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करी जाए। इस बात की छूट दी गई उन छात्र के समूह को कि वो जाके उनकी एफआईआर करें उन सारे पुलिस वालों की जिन्होंने इस तरह से इलीगली डिटेन किया। तो ये पहला मामला है भारतीय इतिहास में कि इलीगल डिटेंशन के ऊपर किसी कोर्ट ने कोई कंक्लूसिव डिसीजन दिया है। तो ये 3 मुद्दे थे इस बार के ओनली न्यूज़ एनालिसिस में, और ऐसी खबरें, छुपी खबरें आपको आती रहेंगी। धन्यवाद, थैंक यू। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए।